नहपान की पूरी कहानी। शकों का शेर। बहुत समय पहले, पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास, भारत के पश्चिमी भागों, सौराष्ट्र, मलवा और नासिक के इलाकों में एक नया साम्राज्य उभर रहा था। यह साम्राज्य था शकों, वेस्टर्न क्षत्रपुन का, और उसका महान शासक था राजा नेहपान। प्रारंभिक जीवन और वंश नेहपान था बूमक का पुत्र। शक वंश मूल रूप से मध्य एशिया से आया था, लेकिन उन्होंने भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। नेहपान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभाला और पश्चिमी भारत को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। विस्तार और विजय। नहापान एक बहादुर और महत्वाकांक्षी राजा था। उसने अपनी सेना को मजबूत किया और कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जैसे मालवा गुजरात, सौराष्ट्र, दक्षिण राजस्थान और उत्तर महाराष्ट्र, नासिक तक। उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसने सातवाहन वंश, जो दक्षिण भारत में शासन करते थे, को भी चुनौती दी। आर्थिक नीति और सिक्के। नहापान ने चांदी के सुंदर सिक्के चलवाए, जिन पर ग्रीक भाषा में लेख और राजा की आकृति बनी होती थी। इन सिक्कों से पता चलता है कि वह न केवल योद्धा था, बल्कि संगठित और समझदार प्रशासक भी था। उसके सिक्कों पर लिखा मिलता है, राज 9 नहापान, क्षहरात वंश का क्षत्रप। अर्थ, राजा नहापान, क्षहरात वंश का क्षत्रप। धर्म और संस्कृति। नहापान ने बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। नासिक की गुफाओं में मिले शिलालेखों से पता चलता है कि उसकी पुत्री दक्षमित्रा और उसके सेनापति उशवदात ने बौद्ध संघों को दान दिए, गुफाएं खुदवाईं और गरीबों की सहायता की। वह धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करता था। बौद्ध, ब्राह्मण और जैन सभी को समान सम्मान देता था। सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी से युद्ध। नहापान की कहानी का सबसे रोमांचक अध्याय यहीं से शुरू होता है। उस समय दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राजा था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातवाहना डायनेस्टी। इन दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। शुरुआत में नहापान ने बढ़त बनाई, लेकिन अंत में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसे परास्त कर दिया। नासिक के प्रसिद्ध गौतमी शिलालेख में लिखा है कि गौतमीपुत्र ने नहापान को पराजित कर उसकी सारी भूमि और दौलत पुनः जीत ली। यह युद्ध लगभग 78 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। अंत और विरासत। युद्ध के बाद नहापान या तो युद्ध भूमि में मारा गया या उसे बंदी बना लिया गया। इतिहासकारों में इस पर मतभेद हैं, पर यह निश्चित है कि उसकी मृत्यु के साथ पश्चिमी क्षत्रपों का पहला स्वर्ण युग समाप्त हुआ। उसके बाद चष्टन, चस्ताना जैसे क्षत्रपों ने फिर से शक्ति पाई, लेकिन नहपान जैसा सामर्थ्य शायद ही किसी में था। नहपान की पहचान सम्राट